ओम गण गणपतये नमः। हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे भक्तिपूर्ण चैनल पर। आज 29 जनवरी 2024 को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत क्या है, ये क्यों किया जाता है, इसकी कथा को भी सुनेंगे और गणेश जी महाराज की आरती भी सुनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम संकष्टी चतुर्थी के बारे में जानते हैं और उसकी कथा भी सुनते हैं। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। तो पहले हम जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी या सकट चतुर्थी या तिल चौथ, इसको कई नामों से जाना जाता है। ये व्रत क्या है? तो भक्तों, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चतुर्थी अर्थात संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी यानी कि संकट मिटाने वाली, संकटों को हरने वाली। अब जानेंगे कि चतुर्थी तिथि का आरंभ किस समय से होगा। तो चतुर्थी तिथि का आरंभ 29 जनवरी को सुबह 6:10 से लेकर 30 जनवरी की सुबह 8:54 तक रहेगा। इस दौरान गणपति जी महाराज की पूजा की जाती है। ये व्रत चंद्रमा को देखकर उन्हें अर्घ्य देकर ही खोला जाता है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि चंद्रोदय का समय क्या है, अर्थात चांद किस समय निकलेगा। तो 29 जनवरी 2024 आज के दिन चंद्रोदय का समय रात के 9:10 का होगा। अब जानते हैं कि ये संकष्टी चतुर्थी क्यों की जाती है, इस दिन का व्रत क्यों किया जाता है, इसका फल क्या है। ये व्रत सुख, सौभाग्य और विशेषकर संतान की दीर्घायु अर्थात लंबी आयु के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं। गणेश जी महाराज उसके सभी संकट हर लेते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन गणेश जी के साथ साथ भगवान शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है। तो ये था व्रत का कारण, यानी कि इस व्रत को क्यों किया जाता है, इस व्रत का फल क्या है। आइए अब जानते हैं कि इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, इस व्रत को करने की विधि क्या है, जिससे गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो इस व्रत को करने से पहले मन में पूर्ण भक्ति भावना के साथ गणपति जी महाराज का स्मरण करें। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें और गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे व्रत को स्वीकार करना और अनजाने में या किसी प्रकार मुझसे कोई भूल हो तो उसे क्षमा करना। इसके बाद गणेश जी का पूजन करें। कहीं सुबह शाम दोनों समय पूजा की जाती है और कहीं शाम को पूजा की जाती है, लेकिन हम मानते हैं कि हमें दोनों समय ही पूजन करना चाहिए। लेकिन कथा शाम को ही सुनी जाती है, अर्थात संकष्टी चतुर्थी की कथा शाम को ही सुने। इस दिन गणेश चालीसा करें, गणेश जी की आरती करें। अब पूजन करते समय एक बात विशेष से ध्यान रखनी चाहिए कि हमें गणेश जी के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। और गणेश जी के मंत्र वैसे तो बहुत से हैं, आप कोई भी एक मंत्र लेकर मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे कि शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये भी मंत्र हैं और इसी प्रकार और भी मंत्र हैं जिनको आप जाप कर सकते हैं। पूजन में गणेश जी को दूर्वा अवश्य अर्पित करें, क्योंकि दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। आप 11 दूर्वा ले सकते हैं, 21 दूर्वा ले सकते हैं, कितनी भी ले सकते हैं। हरी भरी दूर्वा ही अर्पित करें। अब गणेश जी के भोग में क्या रखें? तो गणेश जी के भोग में तिल, गुड़, खीर, लड्डू आदि जो भी मिठाई आप रख सकते हैं वो रखें, लेकिन एक मिठाई या एक कोई भी मीठी वस्तु
तिल से बनी हुई जरूर रखें। और यही कारण है कि इसे तिल चौथ भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन तिल से बनी मिठाई का भोग लगता है। शाम को कथा सुने और कथा सुनने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अब ये तो थी दिनचर्या। रात के समय गणेश जी को भोग लगाएं चांद निकलने के पश्चात। चांद को देखकर चांद को अर्घ्य दें और उसके बाद गणेश जी को भोग लगाएं और अपना व्रत खोलें। हो सके तो नमक का त्याग करें। ये थी गणेश जी महाराज के संकष्टी चतुर्थी व्रत की विधि। आइए अब इस पवित्र व्रत की कथा सुनते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी अथवा तिल चौथ के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से 2 पौराणिक कथाएं हम आज की इस वीडियो में सुनेंगे। बोले गणपति जी महाराज की जय। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन एक समस्या बनी हुई थी कि वहां कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उन्हें पकाने के लिए जब आवा लगाते थे तो आवा पकता ही नहीं था। अर्थात उस राज्य में मिट्टी के बर्तन कच्चे ही रहते थे, वो पकते नहीं थे। अब इस समस्या को लेकर के कुम्हार राजा के पास आते। राजा भी परेशान थे। इस पर उन्होंने क्या किया, एक पंडित को बुलवाया और पंडित से इस समस्या का निवारण पूछा। पंडित ने कहा कि जब जब आप आवा लगाएंगे, बर्तनों को पकाने के लिए जब जब आप आवा लगाएंगे तो आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी, तभी इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इस पर राजा ने पूरे नगर को आदेश दे दिया कि हर बार एक घर से एक बच्चे की बलि आवा लगाने के लिए दी जाएगी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले गए और इस पर एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई, जिसको आवे में बिठाना था। बुढ़िया संकष्टी चतुर्थी के व्रत करती थी। अब बुढ़िया का वो इकलौता बेटा ही था। उसने राजा से विनती की कि हे राजन, अगर आप मेरे इकलौते बेटे की बलि दे देंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं क्या करूंगी। लेकिन राजा नहीं माना, आदेश तो आदेश है। तब बुढ़िया ने अपने बेटे को कुछ तिल गुड़ देकर, सुपारी देकर और धूप का बेड़ा देकर भेज दिया और कहा, संकष्टी माता तुम्हारी रक्षा करेंगी, गणेश जी महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस पर लड़का चला गया। जिस दिन लड़के को आवे में बिठाया जाना था उस दिन बुढ़िया का संकष्टी चतुर्थी का व्रत था। उसने बेटे की सलामती के लिए पूजा की, व्रत किया और गणेश जी महाराज से प्रार्थना की कि उसके बेटे को दीर्घायु प्रदान करें, क्योंकि ये व्रत विशेषतः संतान के लिए ही किया जाता है। बुढ़िया के व्रत के प्रभाव से जो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे वो एक ही रात में पक गया। सुबह जब राजकुमार खेलने निकले तो उन्होंने देखा कि आवा तो पक चुका था, जिसे पकने में इतने दिन लगते थे वो एक ही दिन में पक गया। उसने जाकर सारी घटना राजा को बताई। राजा ने आकर आवा देखा तो आवा तो पक चुका था और उसमें बैठे बुढ़िया के बेटे को भी कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत था। ये सब संकष्टी चतुर्थी की कृपा से हुआ। उस दिन के बाद से राजा ने आदेश दिया कि नगर से अन्य किसी बच्चे की बलि दोबारा नहीं दी जाएगी और जितने भी बच्चों की बलि उसमें दी गई थी वो सभी जीवित हो गए। उसी दिन से उस नगर में संकष्टी माता का व्रत और पूजन का विधान शुरू कर दिया। हे संकष्टी माता, जिस प्रकार तुमने बुढ़िया के बेटे की जान बचाई, उसी तरह सबके बच्चों को सही सलामत रखना, सबको दीर्घायु प्रदान करना। हे गणपति जी महाराज, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए संकष्टी माता की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए गणेश जी महाराज की एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। एक बार एक बुढ़िया थी, बहुत ही गरीब थी, दृष्टिहीन थी, उसे दिखाई नहीं देता था। उसका एक बेटा और बहू थे।
बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने प्रकट होकर बुढ़िया से कहा, बुढ़िया माँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो मांग लो। बुढ़िया बोली, मैं कैसे मांगूं और क्या मांगूं, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, अब बेटा बता मैं क्या मांगूं। बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तो बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, और बुढ़िया ने फिर पड़ोसनों से पूछा। अब पड़ोसनों ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू इन सब का क्या करेगी, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग, जिससे तेरी आगे की जिंदगी आराम से कट पाए। इस पर बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती दो, पोता दो, और सब परिवार को सुख दो, और अंत में मुझे मोक्ष दो। अब बुढ़िया को क्योंकि एक ही वरदान मांगना था, बुढ़िया ने एक ही वाक्य में सब चीजों को मांग लिया। इस पर गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तूने जो मांगा वचन के अनुसार तुझे सब कुछ दूंगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा उससे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, तुमने उस बुढ़िया माँ को जैसे सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, सबकी झोलियां भरना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करना। आइए अब गणेश जी महाराज की आरती करते हैं। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बोलिए गणपति जी गजानन महाराज की जय। हर हर महादेव। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।